नमस्कार। आइए मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलों का ट्रिक बताता हूँ जिसको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है और आप किसी भी घात तक उसका मान आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये ट्रिक आपको आ गया तो आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चनों को जो मिनटों में बनाते थे उसको सेकंडों में बनाने का काम करोगे। यानी आप ये वाला फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चे ये तो याद हो गया होगा कि क्या होता है। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। ठीक है, और इसको भी आपने याद रखा होगा, ए माइनस बी, और इसको आपने रखा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले जो ये 4 पावर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर इस तरीके के घात आपको देखने को मिलते हैं तो आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ते हो। लेकिन जिस तरीके से ये बना है वैसे ही आगे आपको करना है, यानी आप तरीका सीख लो। हम यहाँ पे 4 पावर का लिख के आपको तरीका बताने वाला हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे ए माइनस बी। अगर आप भी इस ट्रिक को समझ जाते हो तो जैसे मैं लिख रहा हूं बिना सोचे समझे वैसे आप भी लिखोगे। यहाँ पे घात होता है 3 और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी और यहाँ होगा ए बी स्क्वायर और यहाँ होगा बी की पावर 3। आप कहोगे सर कैसे आया, तो आप समझ लीजिए इस बात को। यानी कि जब 3 घात था तो पहले देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, वो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हो, तो सब में हमने क्या रखा, ए माइनस बी। और अगले ब्रैकेट में जब चल रहा है तो आपने देखा ए प्लस बी आया है, क्लियर है। और उसके नीचे जब आए हो तो ए स्क्वायर आया है। तो जब दो घात होता है तो जो प्लस वाला ब्रैकेट होता है वो उससे एक कम से शुरू होता है। यहां से बातें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी 3 घात है तो इसको हमने क्या किया, ए की पावर 2 रखा और ए की पावर को अब घटा रहे हैं और बी की पावर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ए का पावर 2 था, आगे बढ़े ए की पावर कितना हो गया, 1, बट बी की पावर उतना ही बढ़ेगा तो बी की पावर 1। ए का पावर और घटेगा तो ए की पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू होता है 1। यानी ए की पावर यहाँ पे 0 है और बी की पावर क्या हो गया, बढ़ के क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। उसी तरीके से हमने 4 घात का लिखा तो ए माइनस बी रखा और यहाँ पे 4 है तो घात एक कम किया गया तो यहाँ पे लिखा गया 3, और ए की घात को अब कम करेंगे तो 3 के बाद क्या होगा, 2 आएगा। और ए की घात 1 आप कम किए हो तो बी की पावर को 1 बढ़ा देना है तो यहाँ पे बी की पावर कहोगे कि ए क्यूब, बी कितना था, तो बी की पावर 0 था और आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, बी। जैसे एक बार और आगे बढ़ोगे तो ए की पावर को आपने कम किया तो 2 था तो एक और कम हुआ तो क्या हुआ, 1। और बी यहाँ पे 1 था तो एक और बढ़ गया तो क्या होगा, 2। और ये कितना तक बढ़ेगा, यानी 4 घात है तो 3 तक बढ़ेगा। ठीक है, और ए की पावर 0 तो बी की पावर क्या हो गया, 3। सेम सेम इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, ए माइनस बी, यहाँ पे 5 पावर है तो क्या लिखोगे, ए की पावर 4 प्लस में ए की पावर 3 बी और प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों, जितना आप ए की पावर को घटा रहे हो उतना ही बी की पावर को बढ़ाओ। फिर होगा ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। आगे भी बढ़ के देखो, ए माइनस बी ए की पावर 5 प्लस में ए की पावर 4 बी प्लस में ए की पावर 3 बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी की पावर 3 प्लस में क्या लिखोगे, ए बी की पावर 4 और प्लस में बी की पावर 5। जितना चाहे उतना बड़ा घात हो आप लिख लो। इसको भी लिखो, इसको भी देखो, ए माइनस बी ए की पावर 6 ए की पावर 5 बी प्लस में ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस में ए की पावर 3 बी क्यूब। प्लस में क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस में ए बी की पावर 5 प्लस में बी की पावर 6। बात समझ में आ रही, अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है तो आप प्रैक्टिस करो ना, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 इज इक्वल टू क्या होगा। और भी नोट करो आप, क्यों रुकोगे, ए की पावर 13 माइनस बी की पावर 13, ये सब करके चेक करो कि कितना वैल्यू आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।